जय श्री विष्णु। अब सुनिए आगे की कथा और आज भगवान कृष्ण और श्री राधा रानी की बहुत सुंदर कथा भी सुने। वीडियो अगर अच्छी लगे तो और कमेंट जरूर कीजिएगा। कान्हा जी की बात हो और राधा रानी का जिक्र न हो, भला ऐसा कैसे संभव है। राधा कृष्ण को एक दूसरे के बिना अधूरा माना जाता है, तभी तो सारे भक्त कान्हा जी को राधा कृष्ण के नाम से ही पुकारते हैं। ये दोनों नाम एक दूसरे के लिए ही बने हैं, इन्हें कभी भी कोई भी अलग नहीं कर सकता। तो देखिए क्या होता है कि एक बार जब मामा कंस ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा आमंत्रित किया, तब पहली बार वह समय आया था जब भगवान कृष्ण राधा रानी से अलग हुए थे। लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। राधा रानी एक बार फिर से श्री कृष्ण से मिली। राधा रानी श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका में जा पहुंची। जब कान्हा जी ने राधा रानी को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। दोनों एक दूसरे से बोल तो नहीं रहे थे, लेकिन संकेतों की भाषा से एक दूसरे से बहुत देर तक बात करते रहे। शास्त्रों में वर्णित है कि राधा जी को कान्हा जी की नगरी द्वारिका में कोई नहीं पहचानता था। राधा रानी के अनुरोध करने पर श्री कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त कर लिया। राधा जी दिनों महल में रहती और महल से जुड़े हुए कार्यभार देखती रहती। अवसर मिलते ही वह कान्हा जी के दर्शन भी कर लिया करती। कान्हा जी तो अपने दायित्व निभाने में व्यस्त थे। राधा रानी विदाई बेई तो कान्हा जी से दूर जाने पर वह मजबूर हो गई। इसलिए एक शाम वह महल से बिना किसी को बताए चुपचाप निकल गई और ना जाने किसे चल पड़ी। उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही है। कान्हा जी को तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन वह सब कुछ जानते थे। धीरे धीरे समय बीता, उधर राधा रानी बिल्कुल अकेली हो गई। अब उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। वो किसी भी तरह एक बार, बस आखिरी बार कान्हा जी के दर्शन करना चाहती थी। उनकी यह इच्छा जानते ही भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। भगवान कृष्ण को अपने सामने देखकर राधा रानी बहुत प्रसन्न हो गई। परंतु अब वह समय निकट था जब राधा रानी अपने प्राण त्याग कर दुनिया को अलविदा कहना चाहती थी। कान्हा जी ने राधा रानी से कहा कि वो उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा जी ने मना कर दिया। कान्हा जी के दोबारा अनुरोध करने पर राधा रानी ने कहा कि वो आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते हुए देखना चाहती हैं। बस कान्हा जी ने राधा रानी की यह आखिरी जिद पूरी करने का सोच लिया। कान्हा जी ने कमर में खोसी हुई बांसुरी निकाली और बहुत ही सुरीली धुन बजाने लगे। बांसुरी की धुन सुनते सुनते कहते हैं कि राधा रानी ने अपने शरीर को छोड़ दिया। उनके जाते ही भगवान कृष्ण बहुत दुखी हो गए। उन्होंने उस बांसुरी को ही तोड़कर फेंक दिया जो कभी उन्हें बेहद प्यारी थी, जिसे वह अपने से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं करते थे। वह बांसुरी की धुन ही तो थी जिसे सुनते ही राधा रानी अपना सारा काम छोड़कर नंगे पांव ही दौड़कर कान्हा जी के पास आ जाया करती थी। अब जब राधा रानी ही नहीं तो उस बांसुरी का भला क्या करना, ये सोचकर कान्हा जी ने उस बांसुरी को तोड़कर दूर फेंक दिया। कहते हैं कि जिस जगह पर रहकर राधा रानी ने कान्हा जी के अंतिम समय तक इंतजार किया था, उस जगह पर राधा रानी मंदिर बन गया। तो ये थी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कथा। अब सुनिए आज का अध्याय। आगे की कथा सुनाते हुए सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस प्रकार वह राक्षस और पिशाचिनी दोनों घूमते फिरते नर्मदा नदी के तट पर एक वट वृक्ष के नीचे आकर ठहर गए। उस वट वृक्ष पर एक गुरु निंदक ब्रह्मराक्षस रहा करता था। उन दोनों को देखकर वह ब्रह्मराक्षस कहने लगा कि अरे तुम लोग कौन हो और किस पाप के कारण इस दशा को प्राप्त हुए हो। तब राक्षस रूपधारी राजा ने अपना और पिशाचिनी का संपूर्ण वृतांत सुनाकर कहा कि अब आप भी अपना वृतांत सुनाइए। ब्रह्मराक्षस ने अपना वृतांत सुनाते हुए कहा कि हे मित्र, बहुत समय पहले मैं मगध देश में प्रवीण सोमदत्त नाम वाला ब्राह्मण था। मैंने अपने को बड़ा भारी विद्वान और महान मानकर अभिमानवश गुरु का अपमान किया था। उसी पाप के कारण मैं इस योनि को प्राप्त हुआ हूँ। इस जन्म में भूख से पीड़ित होकर मैंने अनेकों ब्राह्मण खा डाले हैं। अपने गुरु का अपमान करने से निश्चय ही ब्रह्मराक्षस की योनि प्राप्त होती है। ये बात मैंने अब भली भांति जान ली है। ये सुनकर कलमासपाद ने पूछा कि हे मित्र, गुरु की कोटि में कौन कौन आते हैं, कृपया मुझे बतलाइए।
ब्रह्मराक्षस ने सुना तो कहने लगा, वेदों को पढ़ाने अथवा सुनाने वाला, वेदों और नीतिशास्त्र की व्याख्या करने वाला, वेदों के संदेह को दूर करने वाला, भय निवारण करता, अन्नदाता, शिक्षा देने वाला, बुरे कार्यों से रोकने वाला, पिता, स्वास, मामा, बड़ा भाई, गर्भ से मरने तक 16 संस्कार कराने वाला और राजा को शास्त्रों ने गुरु माना है, इसलिए इन सब की वंदना ही करनी चाहिए। ये सुनकर कलमासपाद ने आगे पूछा कि हे भाई, तुमने तो अनेकों गुरु कह दिए हैं, अब इनमें से भी कोई बड़ा है या सभी बराबर है? ब्रह्मराक्षस ने कहा, हे मित्र, यद्यपि हम राक्षस हैं और साथ ही भूख प्यास से दुखी भी हैं, परंतु क्योंकि गुरु महिमा के वर्णन से भी कल्याण होता है, इसलिए मैं इसका अवश्य ही वर्णन करूंगा। सुनो, सब गुरु बराबर हैं, फिर भी इस संबंध में शास्त्रों का कथन सुनो। वेद और मंत्रों का उपदेश करने वाला, धर्म शास्त्रों और पुराणों के व्याख्याता और उपदेशकर्ता ये विशेष गुरु माने गए हैं। इनमें से प्रमुख गुरु वह है जो देव पूजन कराए, देव पूजा का फल बतलाए या फिर गुप्त मंत्र का उपदेश दे। ब्रह्मराक्षस ने अपने राक्षस बनने की कथा सुनाते हुए कहा कि मैंने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले सभी पुराण गौतम ऋषि से सुने थे। एक समय मैं शिवजी का पूजन कर रहा था कि उसी समय महर्षि गौतम जी वहां पर आ गए। मैं पूजा में ही लगा रहा और फिर मैंने खड़े होकर अपने गुरु को प्रणाम भी नहीं किया। तब शिवजी ने गुरु का अपमान करने के कारण मुझे ब्रह्मराक्षस की योनि में डाल दिया। ये कथा सुनाते हुए श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार गुरु की महिमा का वर्णन करने और सुनने से उन तीनों के ही पाप नष्ट हो गए। ठीक उसी समय उन्होंने कुछ दूरी पर गर्ग मुनि को आते हुए देखा, तो पिशाचिनी और दोनों राक्षस उन्हें अपना भोजन जानकर दोनों हाथ उठाकर उन्हें खाने के लिए उनकी ओर भागे, परंतु गर्ग मुनि के द्वारा शिव जी का नाम लिए जाने पर उनके समीप न जाकर पिशाचिनी दूर से ही कहने लगी, हे महात्मा, आपको नमस्कार है। हमने न जाने कितने ही ब्राह्मण खा डाले हैं, परंतु महादेव जी का नाम स्मरण करने के कारण ही आप सुरक्षित हैं। तब गर्ग मुनि ने तुलसी युक्त जल से उनका अभिषेक किया। उस जल का स्पर्श होते ही वे तीनों राक्षस योनि से मुक्त होकर देवरूप हो गए। ब्राह्मणी और सोमदत्त विष्णु रूप होकर गर्ग मुनि की स्तुति करने के बाद विष्णुलोक को चले गए। उन दोनों के वैकुंठ लोक को जाने के पश्चात श्राप मुक्त राजा कलमासपाद अफसोस में पड़ गया कि इन सब की तो मुक्ति हो गई, अब मेरी मुक्ति किस प्रकार संभव होगी। उसको इस प्रकार शोक में निमग्न देखकर गुप्त रूप से सरस्वती जी बोली, हे राजन, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। राज्य सुख भोगने के बाद अंत में तुम्हें भी विष्णुलोक की प्राप्ति होगी। इन वचनों को सुनकर राजा कलमासपाद अत्यंत हर्षित हुआ। फिर राजा ने अपने गुरु का स्मरण किया और गर्ग मुनि को प्रणाम करके गंगा जी की स्तुति की। इसके बाद राजा भगवान विष्णु का स्मरण करता हुआ काशी जी चला गया। काशी जी में 6 मास रहकर राजा गंगा जी में स्नान और विश्वनाथ महादेव जी के दर्शन करते हुए आनंद प्राप्त करता रहा। इसके बाद प्रसन्नता पूर्वक अपने राज्य में आया। तब गुरु जी ने उसका अभिषेक कर उसे पुनः राजा बना दिया और वह अनेकों वर्षों तक राज्य करने के बाद अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस कथा को समाप्त करते हुए श्री सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे मुनियों, इसमें आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं। भगवान का गुणगान करने और काशी जी का दर्शन करने से मनुष्य को निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो गंगा जी में स्नान करने मात्र से ही करोड़ों जन्मों के पाप भी समाप्त हो जाते हैं। मुनियों को ये कथा सुनाकर श्री सूत जी महाराज कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। इसके आगे जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिए। तुलसी माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।